नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, सिर्फ आसान सा, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में लगभग इसके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन में ही कितने होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यहाँ पर। 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर 5 क्वेश्चन भी होते हैं। तो बैंक, रेलवे, एसएससी या व्यापम की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उनमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यदि आता है तो मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर दे के जाएगा आपको। तो बहुत ही आसान है, यदि आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इधर बैठक व्यवस्थीकरण में। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्थीकरण होता है हिंदी में। तो आपका 4-5 नंबर आपको 100% आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी तो क्या होता था कि चारों के चारों या पांचों क्वेश्चन एक साथ में आ जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होती है, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, फिर कुछ 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर वापस अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अगला, फिर 2-4 क्वेश्चन के बाद अगला हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन में इस तरह से होता है कि एक क्वेश्चन हो गया, फिर 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर वापस क्या होगा, वही का वही पैराग्राफ भी वही रिपीट होगा और क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यदि आप यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बनाओ या फिर पजल भी हो, तो इनमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। मतलब दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा फिर वापस आएगा। तो जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल सोल्व कर रहे हो तो उसको एक अच्छे से पेज में ही करना और उसको फिर क्रॉस मत करना। ठीक, क्योंकि बाद में वापस क्या हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन के बाद वापस काम आ सकता है उसी का। ठीक, तो एक बार आपने बना लिया इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास एक पैराग्राफ होगा। ठीक, पैराग्राफ में कुछ व्यक्तियों को बिठाना होगा। अब व्यक्ति या तो क्या बैठ सकते हैं, एक लाइन में बैठ सकते हैं। ठीक, लाइन में भी क्या हो सकता है, उनका मुंह या तो क्या हो सकता है उत्तर दिशा में, या फिर क्या हो सकता है दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। ठीक, या फिर क्या हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आमने सामने मुंह करके क्या हो बैठे हो। इस तरह से 2 लाइन में बैठ सकते हैं, सिंगल लाइन में बैठ सकते हैं, सिंगल लाइन में उत्तर की ओर मुँह या फिर दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हो। या फिर क्या हो सकता है, एक स्क्वायर टेबल में बैठ सकते हैं। स्क्वायर टेबल में मतलब एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कोनों में बिठा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ का मुँह सेंटर में हो और कुछ का मुँह क्या हो जाता है बाहर की ओर। आजकल कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि कुछ का मुँह अंदर रहता है, कुछ का मुँह बाहर की ओर रहता है। या फिर रेक्टेंगल टेबल में बैठ सकते हैं, है ना, या फिर किस में, सर्कल में इस तरह से बैठते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में मुंह होता है, या फिर क्या होता है बाहर की ओर, या फिर क्या होता है कुछ का अंदर या कुछ का बाहर की ओर। तो सारे टाइप हम धीरे धीरे करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन में किस तरह से व्यक्तियों को बिठाते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बस दाएं बाएं में थोड़ी सी आएगी, तो आप जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक वो सोल्व हो जाएगी। ठीक, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपके पास क्या हो, व्यक्तियों का मुँह कहाँ हो, उत्तर दिशा में हो। ठीक, यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुँह कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो जब भी उत्तर दिशा में हो तो आपका जो दायां है, कॉपी में भी, मेरे यहाँ पर बोर्ड में भी मेरा दायां इधर वाला है, तो इधर क्या होगा, दायां हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगी। और जो आपका लेफ्ट है वही क्या होगा, लेफ्ट होगा कॉपी में भी। ठीक, यदि उत्तर दिशा में है तो ये दायां और वो इधर वाला क्या होगा, बायां होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर बोर्ड में हुआ है ऐसे आपके पास कॉपी में भी। ठीक, तो उत्तर दिशा में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इधर दाएं हाथ से पकड़ा है पेन, तो उधर वाला दायां होगा, इधर वाला क्या होगा, बायां होगा। और जिसका लेफ्ट हैंडर है उनके लिए कोई बात नहीं, वो आप देख लेना हिसाब से। और ऐसे ही क्या होगा, यदि दक्षिण में मुँह हो, ठीक, दक्षिण में मुँह हो तो क्या हो जाएगा, दायां बायां चेंज हो जाएगा। पहले मेरे पास इधर दायां था, इधर क्या था, बायां। अब दक्षिण में होगा तो इधर की साइड क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो दक्षिण में यदि मुँह है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां, और इधर क्या हो जाएगा,
बायां हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो आप मेन प्रैक्टिस करो उत्तर वाली, ठीक। उत्तर दिशा में आपको दायां बायां आ गया तो फिर दक्षिण वाला तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको बताएंगे भी, सही ऑनलाइन में भी क्लास चलेगी तो बताएंगे कि ऐसा उल्टा मुंह करके, मतलब लेफ्ट वाला हैंड लो, इधर वाला हमेशा क्या होगा दायां, इधर वाला बायां होगा। तो ये फालतू बकवास है, ऐसे मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। वहाँ पे आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करके बैठोगे कि मेरा ये इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। क्या करना आपको, बस थोड़ी प्रैक्टिस करना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको खुद को सपोज करना है कि मैं यदि यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा, मेरा बायां किधर होगा, ठीक। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और जल्दी भी होगा, ठीक। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका दायां बायां। तो स्टार्ट करें। सर्कल वाला और टेबल वाला दायां बायां किधर क्या होता है मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ हम लाइन वाले पढ़ रहे हैं तो लाइन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप भी करते जाना साथ में, नहीं आएगा तो फिर मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको पॉज करके पहले बना के देख लो, नहीं आए तो फिर मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक। तो अब इसमें किस तरह से जल्दी करना है मैं आपको दिखाऊंगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। P Q R S T V और W उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ इस तरह से कभी मत करना। देखो सबसे पहले तो क्या बोला आपको, उत्तर की ओर मुँह है, सभी का मुँह कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो उत्तर में क्या होगा, इधर आपको पता है इधर क्या होगा, दायां होगा, और इधर क्या होगा, बायां होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक। यदि उत्तर में है तो इधर दायां, इधर क्या होगा, बायां होगा। तो जो आप पहली बार कर रहे हो तो ऐसा बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहाँ पे कौन देखने आ रहा है कि महान इंसान है कि नहीं, आपको बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक। तो दायां इधर क्या होगा, बायां होगा। इतना क्लियर हो गया। अब जो मैं बताने वाला हूँ ऐसा मत करना कभी भी। किस तरह से कि कितने व्यक्ति है, 3 3 6 और 1 कितने हैं, 7 व्यक्ति है। तो यदि आप 7 व्यक्ति एक साथ में इस तरह से बिठा दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी। इस तरह से मत बनाना। आप जैसे ही जितना इतना बोलते हैं उतना इतना करना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए मैंने बोला कि ये कंडीशन दे दी, A B के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक। A B के बाएं दूसरे स्थान पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने बोल दिया। तो अब देखो कितनी सारी कंडीशन दी, आप यहाँ पर बिठा रहे हो तो क्या करना है, B के बायां कितना दूसरा को उसको बिठाना है, A को। तो यदि मैंने B यहाँ बिठाया तो इसका बायां इधर आएगा, पहला दूसरा कौन बैठ जाएगा, A बैठ जाएगा, ठीक। फिर मैंने बोला यहाँ पर भी B बैठ सकता है, तो यहाँ पर बिठाया मैंने तो क्या आएगा, पहला दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, A बैठ जाएगा। या हो सकता है कि यहाँ पर भी B बैठ सकता है। अभी कंडीशन फिक्स कहाँ है, अभी तो अपन एक ही ले रहे हैं, तो पहला दूसरा कौन हो जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशन बनेगी। अभी मैंने कुछ ही 3 ही कंडीशन बनाई है, 3 की जगह यहाँ पर 6 कंडीशन बन सकती है यदि आप इस तरह से बिठाओगे। तो एक इकट्ठे 7 8 व्यक्ति जो भी दे रखे हैं वो मत बनाना, नहीं तो क्वेश्चन में क्या होगा, लंबा हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो किस तरह से करना है वो देखिए आप। तो P Q R S T V और W उत्तर की मुँह और मुँह करके बैठे हुए हैं। P V के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक। तो कौन किसके बाएं बैठा है, जो P है वो क्या है, V के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो मैंने बना दिया V, इसके बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, P बैठा है। इतना क्लियर हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर 7 व्यक्ति एक साथ में बना देता तो बहुत सारी कंडीशन बनती है कि आपको समझ में नहीं आता कि V को मैं स्टार्टिंग में बैठा हूँ, लास्ट में बैठा हूँ, बीच में बैठा हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, कि ऐसी कंडीशन बन जाए। तो उन कंडीशन से बचने के लिए अच्छा है कि आप जितने व्यक्ति बोले हैं 8 9 10 उनको एक साथ में मत बनाओ, ठीक। जल्दी क्वेश्चन होगा ऐसे करोगे तो बोला आपको P V के बाएं चौथे स्थान पर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या बोला है, ना तो P और ना ही V अंतिम छोर पर बैठा है। तो ये भी छोर पर नहीं बैठा तो मतलब इसके इधर एक व्यक्ति होगा, ये भी नहीं बैठा तो मतलब इधर भी क्या होगा, एक व्यक्ति होगा। अब देखो कितने व्यक्ति हो गए आपके पास, 5 और 2 7, 7 बोला था, 7 बराबर हो गए आपके पास। इसके बाद बोला है W S के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो W है वो S के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। और उसके बाद बोला है W V के बगल में नहीं बैठा है,
मतलब डब्ल्यू वी की बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। और फिर अपन एस की कंडीशन बनाएं तो एस के कहाँ कहाँ बैठ सकता है, यदि यहाँ पर एस बैठेगा तो जो डब्ल्यू है एस के दाएं कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे, यहाँ पर क्या बैठ सकता है, डब्ल्यू बैठ सकता है। यदि मैं यहाँ बिठाऊँ कि एस को यहाँ बिठा दूँ तो क्या होगा, आपके पास पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्या बैठेगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या बैठा है, वी बैठेगा। यदि यहाँ पर एस की कंडीशन बनाऊँ तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या बैठ जाए, डब्ल्यू, और डब्ल्यू वी के पास में नहीं बैठता है। तो मतलब 100% एस और डब्ल्यू की कंडीशन क्या होगी, यही वाली होगी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद फिर क्या बोला है आपको, आर डब्ल्यू की बगल में नहीं बैठा है, मतलब आर यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। उसके लिए कौन सी कंडीशन बची है, यही बची है। फिर टी क्या बोला है, टी पी की बगल में नहीं बैठा है। जो टी है पी की बगल में नहीं बैठा है, तो अपने पास अब 2 ही स्थान बचे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता पी की बगल में, तो फिर टी के लिए कौन सा स्थान बचा होगा, यही वाला बचा होगा, टी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला है, बस कुछ भी नहीं बोला है। एक व्यक्ति बच गया है जो यहाँ पे आएगा, कौन सा बच गया है, क्यू बच गया है शायद तक। तो क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो कितने व्यक्ति हो गए, एस पी क्यू डब्ल्यू टी वी और आर, ये सारे के सारे व्यक्ति बैठ चुके हैं एक लाइन में। इतना हो गया। अब ये बन जाए उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो क्वेश्चन बस आसान से बस मेन ये बनाना होना चाहिए, या फिर सर्कल में बैठाना आना है तो वो सर्कल बन जाना चाहिए, या रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल में बस वो बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि पी व टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो वहाँ पर देखना होगा कि पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और क्यू, बस ये 2 ही बैठे हैं। तो 2, ये आंसर आ जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। रेखा के अंतिम छोर पर कौन सा जोड़ा बैठा है, तो आपको दिख रहा है अंतिम छोर पर कौन बैठा है, एस और आर बैठा है। इस तरह से क्वेश्चन फटाफट होंगे यदि आपका अच्छे से बन गया है। फिर आपको बोला है डब्ल्यू के संबंध में वी का स्थान कौन सा है, तो डब्ल्यू के संबंध में वी का स्थान कौन सा है, वी इसके किधर बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है पहला, दूसरा दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ना। फिर आपको बोला है कि अगला क्वेश्चन में, उपरोक्त बैठक व्यवस्था में 4 एक प्रकार समान है, वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता, कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता देखते हैं अपन। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पी एस, टी डब्ल्यू, आर वी, क्यू पी और एस क्यू। तो इनमें से कौन सा अलग है आपको बोला है, देखते हैं हम। तो पी और एस, पी एस को देखते हैं यहाँ पर। तो जो पी है एस के क्या बैठा है, दाएं बैठा है यहाँ पर यह। तो ये कंडीशन आगे भी बन रही है कि देखते हैं हम। टी और डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू का क्या हो रहा है, ये टी डब्ल्यू के दाएं बैठा है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब ये तो सही होगा दोनों के दोनों। फिर क्या है, आर वी, आर क्या है, वी के दाएं बैठा है, तो ये भी तीनों एक जैसे हो रहे हैं। क्यू पी, क्यू पी में क्या है, क्यू पी के दाएं बैठा है, तो ये चारों तो एक जैसे हो गए आप, ये तो गलत नहीं हो सकता। अब यही बचा है, देख लेते हैं, एस क्यू। तो ये एस और ये क्या है क्यू, इनके बीच में क्या आ गया है, पी आ गया है, मतलब ये क्या ऑप्शन क्या होगा, अलग हो दिख रहा है। तो जो गलत हो रहा है वही क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा आपको फाइंड करना था, कौन सा अलग है, तो एस क्यू अलग है। ठीक, तो यदि आपके पास इस तरह से लाइन में बिठाना व्यक्ति आ गए या फिर सर्कल में बिठाना आ गया तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप थोड़ी दाएं बाएं की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी और एच उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। तो वापस 8 व्यक्ति के साथ बिठाना नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन बिठाते जाएंगे 8 व्यक्ति। सबसे पहला क्या है, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जो बी है वो क्या है करना है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है आपको। तो मैंने ई बनाया, इसके बाएं पहला दूसरा स्थान, और तीसरे स्थान पर क्या बिठाना है, बी को बिठाना है, यही बोला है। बी कहाँ गया, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर हो गया। ठीक, तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, इसके बाद फिर क्या बोला है, ना तो बी
और ना ही रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। ये भी अंतिम छोर पर नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, एक इधर ही बैठेगा, एक इधर ही बैठेगा। कितने व्यक्ति हो गए, 4 5 6, ठीक, 6 व्यक्ति हो गए हैं। कितने व्यक्ति है टोटल, 8। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर या एक व्यक्ति इधर बैठा हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों व्यक्ति इधर ही हो जाए आपके पास, या फिर दोनों व्यक्ति इधर ही हो जाए। देखते हैं आगे कंडीशन। इसके बाद क्या बोला है, ई और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जो ई है और कौन है, जी है, इनके बीच क्या बैठा है, बस एक व्यक्ति बैठा है। तो अब ई और जी के बीच कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। यदि ई यहाँ पर है तो मैं जी को कहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ पर बिठा सकता हूँ, ठीक। तो ई और जी के बीच क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अभी तो अपने पास 2 व्यक्ति और बाकी है, तो मैं एक व्यक्ति इधर भी बढ़ा सकता हूँ। तो वापस एक और कंडीशन बना लेते हैं। बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। फिर आपको बोला है ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है। तो ई व जी के बीच केवल एक व्यक्ति इधर बैठा दिया। इतना क्लियर हो गया। और अंतिम छोर पे नहीं था तो इधर तो एक व्यक्ति था इसी आपके पास। इतना क्लियर हो गया। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ई और जी के बीच में एक व्यक्ति इधर बैठा है, तो यहाँ पर इस तरह से बैठ जाए, ठीक, या फिर इस तरह से बैठ सकता है। अभी कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न ही रहने दो, आगे क्लियर हो जाएगा आपके पास। फिर बोला है जी के बगल में, जी बी की बगल में नहीं बैठा है, ठीक। अब यहाँ पर ये बोल दिया जी बी की बगल में नहीं बैठा है, इतना अभी करना ही नहीं पड़ता क्योंकि अपनी क्या हो रहा था मैंने पढ़ा ही नहीं आगे। तो जी बी की बगल में नहीं बैठा है, मतलब ये वाली कंडीशन तो 100% गलत है। कौन सी सही होगी, यही वाली, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ। ई व जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है और जी बी की बगल में नहीं बैठा है, मतलब 100% वो वहीं पे होगा। इसके बाद फिर आगे और बढ़ते हैं। सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी की बगल में नहीं बैठा है। अब ये भी बोल दिया आपको, ए बी की बगल में नहीं बैठा है, मतलब ए यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। और जो बनाना है सी को क्या करना है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर। तो यदि मैं क्या कर दूँ, ए को यहाँ बनाऊँ तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है पहले ही, ए को यदि यहाँ बिठाया तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर क्या बैठाना है, सी बिठाना है ना। तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत हो जाएगी आपके पास, क्योंकि जी ऑलरेडी यहाँ पर बैठा है। यदि मैं यहाँ पर बैठा हूँ किसको, ए को, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब अपन 8 व्यक्ति से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशन भी क्या होगी, गलत होगी। तो फिर कंडीशन कौन सी होगी, तो आपके पास एक व्यक्ति अभी और रह गया है। कितने व्यक्ति हुए हैं, 3 3 6 और एक 7 ही व्यक्ति हुए हैं। तो हो सकता है कि वो एक व्यक्ति कहाँ हो, इस कोने पे हो। इस कोने पे यदि होगा तो यहाँ पर यदि मैं ए को बिठा दूँ, ए बी की बगल में भी नहीं बैठेगा, नहीं बैठा एकदम जस्ट पास में। और सी के दाएँ तीसरा, ए को क्या करना है, सॉरी सी को क्या करना है, ए के दाएँ तीसरे स्थान पर बिठाना है, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सी। तो फिर कंडीशन सही होगी आपके पास, ठीक। इसके अलावा एक ही कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है आपकी। इसके बाद फिर क्या बोला है, एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एच व डी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अब सारे व्यक्ति बैठ भी चुके हैं अपने पास, और एक कंडीशन बची है एच व डी की। एच यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ पर, डी यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ पर। आगे और पढ़ लेते हैं। फिर आपको बोला है सी एच की बगल में नहीं बैठा है। सी एच की बगल में नहीं बैठा है, मतलब एच यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। एच और डी के बीच एक व्यक्ति बैठ गया आपके पास, और सी एच की बगल में भी नहीं बैठा है, ठीक। इसके बाद बोला है कुछ भी नहीं, लास्ट एक व्यक्ति बच गया होगा। क्या बच गया है वो देख लेते हैं। तो क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है, ठीक। तो ये सारे व्यक्ति बैठ गए हैं, एफ सी डी ई एच और जी। अब क्वेश्चन तो आसान होंगे। कुछ क्वेश्चन बोल देता हूँ। ई व जी के बीच निम्नलिखित में से कौन बैठा है। तो आपको दिख रहा है सामने से, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। ई और जी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। फिर बोला है डी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा होगा। डी के संबंध में एफ का स्थान, तो एफ का स्थान देखना है डी से, तो क्या होगा, बाएं से पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा। फिर ऐसे बोला है ए व एच के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हैं।
इतना हो गया। बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है वो दिखाना आपको। सी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। सी के बाएं 2 लोग बैठे हैं क्या? नहीं, 3 बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। आपको दिखाना कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। ए बी के बाएं दूसरा बैठा है। क्या ए बी के बाएं दूसरा बैठा है? पहला दूसरा है, बायां भी है। ए बी के बाएं दूसरा बैठा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन करना आसान है, बस ये बनाना आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। कुछ और क्वेश्चन करते हैं लाइन में, फिर सर्कल देखेंगे, हम टेबल भी देख लेंगे। एक और देखते हैं। देखिए, 8 लोग 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, आमने सामने मुंह करके बैठे हुए मतलब 4 व्यक्ति ऊपर बैठे होंगे और 4 व्यक्ति नीचे की साइड बैठे होंगे। ठीक, तो आपस में आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह से पहले से ही 4-4 व्यक्ति ऊपर नीचे मत कर देना, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत आएगी क्वेश्चन में आगे। तो ऑटोमेटिक वो 4 व्यक्ति बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो। अभी मैं 4 व्यक्ति और 4 व्यक्ति एक साथ में नहीं बनाऊँगा। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। पंक्ति 1 में ए बी सी डी बैठे हैं। तो जो पंक्ति 1 है पहली वाली, उसमें कौन बैठा है? ए बी सी डी, ये बैठे हुए हैं। और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब इन सब का मुंह क्या है? दक्षिण की ओर है, मतलब नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर है तो। ठीक, और जो बचे हुए होंगे उनका मुंह कहाँ होगा? उत्तर की ओर होगा। कौन बचे हुए हैं? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ऐसे बना मत देना, ये दूसरी पंक्ति के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद पहली कंडीशन है, जी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो अब आपको देखना है जो जी है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर बनाना है उसको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ई एफ जी एच वाली लाइन है वो कहाँ बैठी है? उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई है, मतलब वो कहाँ आएगी? नीचे की साइड। तो यहाँ पर कौन बैठा है? जी ई के दाएं दूसरे स्थान पर। ई बनाया मैंने पहला दूसरा, इसका दायां इधर ही आएगा। यदि उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो इधर की तरफ दायां आएगा। पहला दूसरा कौन बैठा है? जी बैठा हुआ है। जी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया है। तो ये 3 व्यक्ति हो गए। 3 व्यक्ति क्या होंगे? 100% ऊपर होंगे। ठीक, अब एक व्यक्ति या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक, वो डायरेक्ट आप 4 बैठा दे तो बहुत सारी कंडीशन बनती है अभी। तो अभी हम इतनी नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाए हमने। इसके बाद बोला है जिसका मुंह ई की ओर है वह सी की दाएं बगल में बैठा है। तो आपको बोला जिसका मुंह ई की ओर है, इसका मुंह ई की ओर है, इसी व्यक्ति का मुंह क्या होगा? ई की ओर होगा। वो क्या बैठा है? सी की दाएं बगल में बैठा है। अब सी जो है वो ऊपर वाली लाइन में आ रहा है और उसका देखना आपको दायां बायां किधर आएगा। ठीक, तो अब देखो मैं क्या बोला है, इधर तो क्या होगा? यदि उत्तर की ओर मुँह है तो इधर क्या होगा? दायां होगा, और इधर क्या होगा? बायां होगा। लेकिन यदि आपके पास क्या हो, इधर क्या हो? नीचे की ओर मुँह, मतलब दक्षिण में हो तो इधर क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो सी यहाँ पर बैठ सकता है या फिर यहाँ पर, सी यहाँ पर बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा। अभी हमने यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर सी बनाऊंगा या फिर यहाँ बनाऊंगा। अब देखना है सी की दाईं बगल कौन सी है आपको। तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली क्या होगी? इधर वाले साइड बाईं हो जाएगी। दक्षिण में मुँह है इसलिए इधर क्या हो जाएगा? बायां। मतलब ये वाली कंडीशन गलत है आपके पास। ठीक, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर, और इसके दाईं बगल कौन सी होगी? इधर होगी। तो ई के सामने जो बैठा है उसका मुँह सी के, सॉरी जो क्या है, सी के दाईं बगल में बैठा है तो ये सी की दाईं बगल होगी। इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, ए का मुंह ई की बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। जो ए है उसका मुंह कहाँ है? ए का मुंह ई की बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। तो ई की बगल में या तो ये बैठेगा या फिर इधर की साइड बैठ सकते हैं। ई की कितनी बगल है? ये वाली या फिर ये वाली। इसका
ए के पास में बैठा जो व्यक्ति है, सॉरी ए का मुंह क्या है, ई की बगल में बैठे हुए व्यक्ति के पास में। अब ये कहाँ आएगा आपके पास, ऊपर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या बैठा है, सी बैठा है, तो मतलब ए 100% कहाँ आएगा, यहाँ पर। और इसका मुंह क्या होगा, ई की बगल में बैठे हुए व्यक्ति के सामने होगा, मतलब इधर की साइड होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बोला आपको, वो देख लेते हैं। एच उस व्यक्ति की बाईं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। अब देखो डी कहाँ बैठाना आपको, यहाँ पर, या तो यहाँ पर बैठाना है या फिर यहाँ पर, क्योंकि ABCD ऊपर आएंगे आपके पास। तो आपको बोला है एच उस व्यक्ति की बाईं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। तो डी का मुंह इसकी तरफ हो सकता है, या फिर डी इधर बैठ सकता है, या फिर यहाँ पर बैठ सकता है, या फिर यहाँ पर बैठ सकता है। अब इसका इधर है तो आपके पास क्या होगा, एच कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पर। क्या बोला था, एच उस व्यक्ति की बाईं बगल में बैठा है, यहाँ पर इधर बायां बन रहा है। एच उस व्यक्ति की बाईं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। यदि डी यहाँ पर बैठेगा तो एच यहाँ बैठ जाएगा, है ना। एच का मुंह एच उस व्यक्ति की बाएं बगल में, ई की बाएं बगल में बैठा है जिसका मुंह क्या है, डी की ओर है। एक कंडीशन ये हो सकती है। और फिर आपको बोला है यदि एच यहाँ पर बैठा है तो डी यहाँ बैठ जाएगा, है ना। एच उस व्यक्ति की बाएं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। तो डी की कंडीशन अभी 2 बन रही है, आगे और पढ़ लेते हैं। अब फिर इसके बाद बोला है एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो मतलब इसी कंडीशन क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि इस वाली कंडीशन में एच कोने पे बैठ रहा है आपके पास। तो 100% एच यहाँ पे होगा आपके पास, डी यहाँ पे बैठेगा। और 2 व्यक्ति बच गए हैं। कौन कौन से बच गए होंगे, ABCD बोला था तो बी बच गया होगा यहाँ पर, ठीक। फिर क्या बोला था, EFGH, तो एफ कहाँ बच गया होगा, यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे। मैच कर लेते हैं, क्या बना है, एफ, फिर है BECH और DG, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको बोलेंगे कि क्वेश्चन बोला है ए निम्न में से किसका मुंह ए की ओर है। किसका मुंह की ओर, ए की ओर है, एफ की ओर मुंह है, सॉरी एफ का है ए की ओर मुंह। जी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच तो एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन है वो, एच है। फिर जी की ओर निम्न में से किसका मुंह है, तो किसका मुंह है, जी की ओर डी का मुंह है। तो एक बार ये बनने के बाद आसानी से क्वेश्चन होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। और ठीक, इसके बाद हम अगली क्लास में सर्कल वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।